इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए विजिलेंस कमेटी तश्कील दे दी है। विजिलेंस कमेटी इलेक्शन कमीशन, FBR, नैब, स्टेट बैंक और नादरा के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन नादरा, चेयरमैन PTA और DG FIA से इंतखाबी बदउनवानी के तदारुक के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा इस विजिलेंस कमेटी के हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के मुनसिफाना और शफाफ इनकाद के लिए विजिलेंस कमेटी तश्कील दे दी है। विजिलेंस कमेटी में इलेक्शन कमीशन, FBR, नैब और स्टेट बैंक और नादरा के जो नुमाइंदगान हैं वो शामिल होंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नादरा, चेयरमैन PTA और DG FIA से इंतखाबी बदनवानी के तदारुक के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अवाम-उन्नास से भी इल्तिजा की है कि कहीं भी करप्ट प्रैक्टिस देखे सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह करें। जबकि विजिलेंस कमेटी का आज पहला इजलास भी हुआ है और विजिलेंस कमेटी ने जो साबिक रुकने सिंध असम्बली हैं लियाकत जतोई, उनके बयान का नोटिस ले लिया है। उन्होंने सैफुल आबड़ो को पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर सेनेट इंतखाबात के लिए 35 करोड़ रुपए के एवज टिकट लिया है। अब लियाकत जतोई को बुलाने का भी फैसला कर लिया गया है और उनसे दस्तावेजी सबूत भी मांगे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस विजिलेंस कमेटी का आज इजलास हुआ है और उन्होंने अवाम से भी इल्तिजा की है कि किसी भी फर्द के पास सेनेट इंतखाबात में वोट देने या इज्तनाब के एवज की माली फवायद के सबूत हैं तो वो कमेटी को फराहम दे ताकि कार्रवाई की जा सके। अच्छा, ये बताएगा फ़हीम अख्तर कि जैसे आपने बताया कि लियाकत जतोई के मामले का भी नोटिस लिया है विजिलेंस कमेटी ने, तो अब विजिलेंस कमेटी क्या कहती है उनके इल्ज़ाम के हवाले से? देखें, चैनल्स पर रिपोर्ट हुआ था कि लियाकत जतोई ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि PTI ने सैफुल आबड़ो को 35 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया है, तो इसका उन्होंने नोटिस लिया है और सैफुल आबड़ो को खत लिखकर उनको बुलाने का फैसला किया है और उनसे दस्तावेजी सबूत मांगे जाएंगे और दस्तावेजी सबूत की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। पहला इजलास हुआ है आज विजिलेंस कमेटी का, जिसकी सरबराही DG ला इलेक्शन कमीशन ने की है। इजलास में स्टेट बैंक, नैब, FIA, FBR और नादरा के नुमाइंदों ने शिरकत की है और ये फैसला किया गया है कि अवामी मफाद में, क्योंकि सेनेट इंतखाबात को साफ, शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए उनका अवाम की मदद भी दरकार है और इस बयान का नोटिस देते हुए उन्हें बुला लिया गया है। सही, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर। और PTI बलोचिस्तान का एक और रुकने असम्बली नाराज। नसीबुल्लाह मरी का सेनेट इंतखाबात में BAP के उम्मीदवारों को वोट ना देने का ऐलान। उनका कहना था कि सेनेट इंतखाबात में पार्टी की मरकज़ी क़यादत और BAP ने एतमाद में नहीं लिया। नसीबुल्लाह मरी ने मजीद क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाएंगे। सबसे पहले तो हमें पार्टी ने एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने पहले कादर को भेजा कि कादर को हम ले गए इलेक्शन कमीशन, सब कुछ कागज रात ही, फिर उन्होंने चेंज कर दिया है, फिर ज़हूर आगा को लाए हैं। उसके बाद ज़हूर आगा 2-3-4 दिन हफ्ता चलता रहा। उसके बाद फिर वो मरकज़ी क़यादत ने यही कहा है कि जी आप ज़हूर आगा का भी विड्रा करें और बाप पार्टी के, हमने वो भी कर दिया। लेकिन बाप पार्टी की तरफ से भी हमें कोई वो नहीं है, ना हमारे जैसे बाप पार्टी में जाम साहब आए वो भी अपने तरफ से कर रहे, हमें कोई एतमाद में नहीं ले रहा है। इसलिए हमने ये कहा था कि सरदार यार मोहम्मद का बेटा भी कैंडिडेट है, खड़ा है, दूसरे भी हैं, तो हमारा पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं, हम आज़ाद हैं। हमने जाम साहब को यही कहा है कि हम जब आप हमारे इत्तेहादी होने के वो हैं तो आप हमारा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ना हमें कोई नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ना हमसे मशवरा किया जाए, तो इसलिए हमने कह दिया कि हम आज़ाद हैं, हम अपना मर्ज़ी से खुद। नाज़रीन, नसीबुल्लाह मरी की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फजल तवाब से। फजल तवाब, बताइएगा, बलूचिस्तान में अब तक नाराज़गियाँ ख़त्म नहीं की जा सकी, सेनेट इंतखाबात में एक ही दिन बाकी है। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात में एक ही दिन बाकी रह गया है और बलूचिस्तान में जो हुकूमती इत्तेहादियों के अरकान असम्बली है उनकी नाराजगी और तहफ़्फ़ुज़ात को ताहाल दूर नहीं किया जा सका है। पिछले 4 रोज से हम देख रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है वो क्वेटा में डेरे जमाए हुए हैं और आज सुबह भी वो नाराज पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद के पास गए और उनसे उनकी नाराजगी और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की, मगर ताहाल अब तक नाकामी से 2-4 रहे हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। और एक और विकेट जो PTI बलूचिस्तान की है वो भी गिर गई है और वो नसीबुल्लाह मरी जिनका ताल्लुक PTI से है, उन्होंने भी जो है नाराजगी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उनका ये कहना है कि मरकजी क़यादत PTI की और बलूचिस्तान में जो हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उन्होंने सेनेट इंतखाबात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया, लिहाजा BAP को वोट नहीं करेंगे। आज़ाद हैसियत से अपोजिशन और दीगर जमातों से हमारी राब्ते जारी है, हम आज़ाद है वोट देने के हवाले से सेनेट इंतखाबात के दौरान। जी, PTI की एक और विकेट गिरती नजर आ रही है। फजल तवाब, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
तो उधर नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का दावा किया है। कहते हैं हर सूबे से आवाजें आ रही हैं, पार्टी टिकट्स की तकसीम पर लोग नाराज हैं। ऐसे माहौल में होने वाले इंतखाबात में हुकूमत को अपनी फिक्र लाहक है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर सूबे से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं कि टिकटें सही नहीं बांटी गई, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पीटीआई ने इलेक्शन से पहले अवाम से वादे किए थे वो वफा नहीं हुए, तो लोगों में तज़ब्ज़ुब है, लोग परेशान हैं। तो इस माहौल में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो जो हुकूमत में बैठी जमात है उसको अपनी फ़िक्र लाहक है। ऐवान बाला के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हॉल्स को पोलिंग स्टेशंस का दर्जा दे दिया। कौमी असम्बली हॉल पोलिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चार्ज संभाल लिया। इलेक्शन कमीशन का अमला पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुका है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से पोलिंग सामान भी पहुंचा दिया गया है। सेनेट इंतखाबात के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं जो कि कल होने जा रहे हैं और इस हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हॉल्स को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ज़ोहराना तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली की शिरकत, तमाम अरकान ने हफीज़ शेख की हिमायत का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि हफीज़ शेख बआसानी जीत सकेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़हीम अख्तर, कल इंतखाब है और एक तरफ तो यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म को ख़त लिख रहे हैं अपनी हिमायत के लिए, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म को यकीन है कि हफीज़ शेख ही जीतेंगे। इस दौराने में किन मामलात पर मज़ीद बातचीत की गई? देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में ज़ोराना दिया गया है, क्योंकि सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज के ऊपर है और तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने इस ज़ोराने में शिरकत की है। तमाम अरकान ने हफीज़ शेख की हिमायत का ऐलान भी किया है। जो ज़ोराना वज़ीर इमरान खान ने कहा कि हफीज़ शेख बआसानी जीत जाएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नोट को इज्जत देने के लिए बेताब हैं। फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहती हैं ये पैसे की सियासत से ईवान को जंग आलूद करना चाहते हैं, इनको मुंह की खाना पड़ेगी। मजीद क्या कहा आपको दिखाएंगे। ज़मीरों की खरीदो फरोख्त और मंडियां लगाने वाले और बोलियां लगाने वाले ख़रीदार हैं, उनको भी कौम देख रही है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले जो हैं, पूरी कौम देख रही है कि किस तरह से नोट को इज्जत देने के लिए बेताब हैं। इसहाक डार से उन्होंने सफ़र शुरू किया और 2018 में जिस शख्स ने अदालतों का मफरूर और इश्तिहारी था, उसको इन्होंने सर्टिफाइड चोर को उस मुक़द्दस ऐवान में पहुंचाया जिसने आज तक ना वहाँ हलफ लिया और ना उस ऐवान के तकद्दस की पासदारी की। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के 80 अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। इजलास में शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और उनकी अहलिया शरीक न हुई। तीनों के आज शाम तक इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। मजीद बात करते हैं, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है इससे मुतालिक बताएगा और ये भी बताएगा ये तीनों अरकान शरीक क्यों नहीं हुए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है पार्लियामेंट में, जिसमें 80 अरकान ने शिरकत की है, जबकि ख्वाजा आसिफ की अहलिया मुसरत, ख्वाजा आसिफ जो है वो इजलास में शरीक ना हो सकी। इसके अलावा मुसरत ख्वाजा आसिफ जो है ख्वाजा आसिफ लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे तो उनके साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ भी जो है इजलास में शरीक नहीं हो सके, चूँकि आज ही एहतसाब अदालत ने उन्हें इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी थी, तो इसलिए वो इजलास में शरीक नहीं हो सके। मियाँ शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को आज शाम तक लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली की इस वक्त तादाद जो है वो 83 है, जबकि दूसरी जानिब शाहिद खकान अब्बासी ने इजलास की सदारत करते हुए मुस्लिम लीग नून के अरकान को कहा है कि कल सुबह 11 बजे पार्लियामेंट
پہنچنے کی ہدایت انہوں نے کی ہے اور یوسف رضا گیلانی کے عشائیے میں لیگی ایم این اے اپنی شرکت کو یقینی بنائے. اس حوالے سے مریم اورنگزیب نے بھی تصدیق کی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے عشائیے میں شریک ہوں گے اور کل اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور خواجہ آصف بھی ووٹ کاسٹ کریں گے اور تمام اراکین اسمبلی کو صبح 11 بجے پارلیمنٹ میں اپنی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. جی صحیح، بہت شکریہ حسین احمد.